जगतगुरु रामभद्राचार्य और वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज के बीच शुरू हुए विवाद ने न सिर्फ साधु संतों के बीच बल्कि भक्तों में भी एक नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में रामभद्राचार्य के द्वारा प्रेमानंद महाराज को संस्कृत न बोल पाने को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद अब इस विवाद में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो चुकी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य को दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता है। बात शुरू होती है एक पॉडकास्ट से, जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। रामभद्राचार्य जी, जो तुलसी पीठ के संस्थापक और एक बड़े विद्वान माने जाते हैं, ने कहा कि प्रेमानंद महाराज न तो विद्वान हैं और न ही चमत्कारी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेमानंद जी को एक खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर प्रेमानंद जी सचमुच कोई चमत्कार हैं, तो वो मेरे सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखाएं या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें। ये बयान सुनते ही धार्मिक जगत में हलचल मच गई। प्रेमानंद महाराज के भक्तों में गुस्सा फैल गया और सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ लोग रामभद्राचार्य के पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ प्रेमानंद जी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये विवाद यही नहीं रुका। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस विवाद में प्रेमानंद महाराज का बचाव करते हुए रामभद्राचार्य जी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वृंदावन में पीले कपड़े पहनने वाला महात्मा प्रेमानंद जी दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी को संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता। अरे, उन्हें संस्कृत सीखने की जरूरत ही क्या है? वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम तो संस्कृत में ही है। शंकराचार्य ने आगे सवाल किया कि बताइए, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल, ये शब्द किस भाषा के हैं? क्या ये संस्कृत के शब्द नहीं हैं? क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत की नहीं है? प्रेमानंद जी दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, यानी वो दिन भर संस्कृत ही बोल रहे हैं। अगर आपको ये दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता? उनके इस बयान ने विवाद को और गर्म कर दिया। शंकराचार्य जी ने साफ साफ कहा कि प्रेमानंद महाराज भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं और ये काम अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का अर्थ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति और सादगी ही उनकी पहचान है। जब ये विवाद बढ़ता दिखा तो जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि प्रेमानंद जी मेरे लिए पुत्र के समान हैं। अगर वो मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। टिप्पणी नहीं की है। मुझे मेरी दृष्टि में बालक को तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने का तो मैं सबको कहता हूँ, संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोरा पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं। मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रः। इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैंने नमस्कार नहीं करता कर सकते, क्योंकि मैंने अपने शिक्षक शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो, देखो सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने भी इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी के बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जगतगुरु सबके गुरु हैं और उनकी बात को गलत समझा गया। एक पिता अपनी संतान के लिए कठोर बात कह सकता है, लेकिन उसका मकसद हमेशा कल्याणकारी होता है। दोस्तों, अब थोड़ा जान लेते हैं कि प्रेमानंद महाराज आखिर हैं कौन, जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। प्रेमानंद महाराज मथुरा वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हैं, जो अपनी सादगी और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वो राधा कृष्ण की भक्ति परंपरा से जुड़े हैं और उनके प्रवचन इतने सरल और दिल को छू लेने वाले होते हैं कि हर धर्म और जाति के लोग उन्हें सुनने आते हैं। पिछले 19 सालों से प्रेमानंद महाराज दोनों किडनियों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।
फिर भी वो हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी भक्ति और तपस्या की वजह से लाखों लोग उनसे प्रेरित हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, जज, अधिकारी और बड़े मंत्री भी उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। दोस्तों, इस पूरे विवाद ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी संत की पहचान सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान या संस्कृत की विद्वता से होना चाहिए, या फिर भक्ति और सादगी भी उतनी ही जरूरी है। प्रेमानंद महाराज के समर्थकों का कहना है कि उनकी भक्ति और लोगों को प्रेरित करने का तरीका ही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। वहीं रामभद्राचार्य जी का मानना है कि सच्चा चमत्कार वही है जो शास्त्रों की गहराई को समझ सके। इस विवाद ने संत समाज को भी दो गुटों में बांट दिया है। कुछ संत प्रेमानंद जी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ रामभद्राचार्य जी की विद्वता के पक्ष में हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से सनातन धर्म की एकता को नुकसान नहीं पहुंचेगा? दोस्तों, ये पूरा मामला अब सिर्फ दो संतों के बीच का विवाद नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी बहस बन गया है जो सनातन धर्म, भक्ति और विद्वता की परिभाषा पर सवाल उठा रहा है। क्या आपको लगता है कि संतों को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।